टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। बिहार में वोटर अधिकार रैली में अपनी मां को अपमान को लेकर व्यथित पीएम मोदी ने आज दिल का दर्द बयां किया। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने ऐसी कल्पना नहीं की थी। बिहार में राजद कांग्रेस के मंच से मेरी मां को अपशब्द कहे गए। ये अपशब्द सिर्फ और सिर्फ मेरी मां के लिए अपमान नहीं, बल्कि ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। तो वहीं आपको बताते कि चीन की धरती से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी गंभीर विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर करारा प्रहार किया। आप भी वो बयान सुनिए। करीब 50-55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूं। मैं राजनीति में तो बहुत देर से आया था। समाज के चरणों में मुझसे जो बन सकता था करने की मैं कोशिश करता था। मैंने हर दिन, हर क्षण अपने देश के लिए, मेरे देशवासियों के लिए मुझसे जो हो सका, जहां हो सका, पूरे लगन से, मेहनत से काम करता रहा। और इसमें मेरी मां के आशीर्वाद, मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो हम हमारे साथ सीधा रुख करेंगे। सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही चीन से वापस लौटे, उन्होंने अपनी भावुकता प्रकट की और मानिए कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से हाइड्रोजन बम कांग्रेस और आरजेडी की ओर छोड़ दिया गया है। देखिए, ये बिल्कुल निश्चित माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस चीज़ का जवाब जो है वो ज़रूर देंगे, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के जिस मंच से, या यूं कहें इंडिया गठबंधन के जो समूचे मंच से जिस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, ये बहुत तय माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस चीज़ का जवाब ज़रूर देंगे। खासकर भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ को लेकर खुलकर मुखर नजर आ रही थी। पहले दिन से जब ये घटना जिस दिन घटी थी, उसी दिन से ही कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद अपने लगातार दौरे पर चले गए थे, क्योंकि जापान जाना था उनको, फिर जापान से होकर उनको चीन जाना था। वहां पर एससीओ की बैठक थी, वहां पर शामिल होना था। लेकिन जब उस बैठक से वहां से हिस्सा लेकर उस बैठक के 2 दिवसीय दौरे से चीन का जब खत्म करके वो आज भारत लौटे, तो उन्होंने साफ तौर पर बिहार में जिस तरीके का उनके खिलाफ जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उन्होंने उसका जिक्र किया। और ये बहुत तय माना जा रहा है कि इसका जो असर है वो इंडिया गठबंधन पर बहुत नेगेटिव पड़ने वाला है। क्योंकि वैसे भी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बिहार में मां का सम्मान जो है वो सर्वोच्च माना गया है। हालांकि पूरे भारत की अगर बात करें तो मां का एक अलग दर्जा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए घातक बन जाएगा। बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मां, बहन, बेटियां कितनी जरूरी है। हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री मोदी चीन से आते हैं वैसे उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट तक नहीं आता है। यह भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा होना लाजमी है। देखिए, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक गुस्सा नजर आ रहा था पूरे देश में, और एक सुरक्षा में जो चूक थी वो मानी जा रही थी। लेकिन उसके बाद जब 6 से 7 मई को उसका बदला लिया गया पहलगाम में, तो उस ऑपरेशन को जो नाम रखा गया वो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ये बहुत ही सोच समझकर नाम दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि 2 नाम जो है बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेबल पर 2 नाम पहुंचे थे, जिनमें से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पिक किया था और एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि जिन सिंदूरों को उजाड़ा गया है उसी ऑपरेशन, उसी के नाम को देकर उसी ऑपरेशन के जरिए आतंकी जमीन को जो है वो निस्तो नाबूद किया जाए। और बिहार की ही धरती से उन्होंने ये बात बोली भी थी, क्योंकि बिहार में जो वो दौरा था वो कोई सरकारी, वो कोई पार्टी और व्यक्तिगत दौरा उनका नहीं था। एक सरकारी कार्यक्रम था जो पहले से निर्धारित था। हालांकि विपक्ष ने इस पर भी सियासत की थी कि उन्होंने जो है बिहार एजेंडा साधने चले गए वहां पे, लेकिन वो बिहार एजेंडा साधने नहीं, वो एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें वो हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और उन्होंने साफ तौर पर 24 अप्रैल का वो दिन था और
उस दिन उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो आतंकी जमीन है उसको पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन अब शहबाज, नरेंद्र मोदी पर अगर प्रधानमंत्री व्यक्तिगत मोदी टिप्पणी एक की तीर बात- से कई निशाने साधते हुए नजर आए। उन्होंने बिहार में लालू सरकार को भी घेरते हुए नजर आए जो पुराने काल में थी। वो कह रहे थे बड़ी मुश्किल से हम बिहार को अंधेरे से बाहर लेकर आए हैं। आरजेडी के दौर में मां को चिंता होती थी कि बेटा घर लौटेगा या नहीं, मेरा सुहाग सलामत रहेगा नहीं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक बिहार को हमेशा से अपराध का गढ़ माना गया है और जिस तरीके से 90 के दशक में जिस तरीके का बिहार का जो हाल था और जो क्राइम ग्राफ था वो सच में क्योंकि जो है एक चिंता का विषय था और हर पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में दावे ज़रूर किए कि हम जो है क्राइम को घटाएंगे। एक क्राइम और एक दूसरा वहाँ पर बेरोजगारी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं क्योंकि पलायन भी बिहार में जो हुआ है वो बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। बिहार के जो युवा हैं वो बहुत बड़ी संख्या में बाहर राज्यों में काम करते हुए देखे भी जाते हैं। अभी जब कोरोना का काल था उस वक्त देखा यह गया था कि बड़ी संख्या में जो लोग थे जो बाहर काम कर रहे थे, जो कारीगर थे, जो लोग थे वो बिहार की तरफ पलायन कर रहे थे, बिहार जा रहे थे अपने। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ऐसे में एक मुद्दा क्राइम का भी है और आरजेडी के जब शासनकाल रहा तो क्राइम का जो स्तर था वो काफी ऊपर था। बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने की तो इनकी फेहरिस्त रही है। जयरीला साहब 2023 में मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा जाता है, इसके बाद नीच मणिशंकर अय्यर जैसे वरिष्ठ नेता कहते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसी फेहरिस्त है। खून की दलाली खुद राहुल गांधी ने 2016 में कहा था। ये तो फेहरिस्त रही है। वरिष्ठ नेता इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो छुटभैया नेता की बात ही क्या करें। देखिए, मणिशंकर अय्यर की आपने बात करी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ और सरीखे नेता, आप एक आध दो बयान उनके जरूर हो सकते हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर जिनकी आप बात कर रही हैं इन्होंने हमेशा कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कब्र ही खो दी है। क्योंकि जिस तरीके के बयान अगर आप देते हैं तो वो बहुत मुश्किल खड़ी करता है कांग्रेस के लिए ही। क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो काफी खतरनाक साबित हुआ कांग्रेस के लिए। क्योंकि आने वाले चुनाव में भी ये सारी चीजें देखने को मिली कि कांग्रेस जो है उसका खामियाजा उठाती हुई नजर आई थी। बिल्कुल, गुजरात में जीत हासिल होती है इस बयान के बाद। देखिए, जब आरती इन्होंने 2019 में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि चौकीदार चोर है, उसका नतीजा क्या निकला था ये सबके सामने था। उसके बाद राहुल गांधी ने ये भी बोला कि जितने भी जो चोर हैं उनका सरनेम मोदी क्यों होता है। इसको लेकर भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक मुकदमा दायर होता है उनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, जिसका केस भी अभी जो चल रहा है। तो लगातार उस बयान को लेकर भी उन्होंने माफी मांगी थी और लगातार कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं वो लगातार करते चले आ रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के मन से ही इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को खाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से पहले इंडिया गठबंधन की जो यात्रा थी वो बहुत बढ़िया चल रही थी। बात होगी कि इस बयान का असर इस बार बिहार चुनाव में क्या देखने को मिलेगा। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो बताते चले, ऐसा कोई पहला ये मामला नहीं है। इससे पहले भी तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस तरह की बयानबाजी देते हुए नजर आए थे। खून की दलाली राहुल गांधी ने 2016 में बयान दिया था, तब 7 में से 6 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई थी। जबकि मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था 2007 में गुजरात में बीजेपी की जीत हुई थी प्रचंड। और इसके अलावा जयराम रमेश जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, भस्मासुर कहते हुए नजर आए थे। 2013 में लोकसभा में जीत मिली, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो ये फेहरिस्त रही है कांग्रेस की, जिसके बाद एक कमल खिलता हुआ नजर आया। ये लगातार इस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी भी करती हुई आती नजर आई। उन्होंने कहा कि जितनी गाली प्रधानमंत्री को देंगे आप लोग, उतने अधिक और उच्च स्तर पर